हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में और झारखंड के खनिज संपदा के बारे में। ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें कि हम लोगों ने कवर कर चुके हैं झारखंड के लौह अलोह धात्विक के खनिज के बारे में और फिर अधात्विक खनिज के बारे में, और आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में, यानी जो खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये ना केवल झारखंड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि जो सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए वो स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं टाटा एंड स्टील कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, टाटा एंड स्टील कंपनी के जानने से पहले मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि जो झारखंड है, झारखंड में जो खनिज आधारित जो उद्योग हैं वो बड़े और मध्य श्रेणी टोटल मिला के 309 उद्योग हैं ओनली झारखंड में। यानी झारखंड में सिर्फ 309 जो उद्योग हैं खनिज संपदा के, वो 309। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट है ये खनिज उद्योग के मामले में। और जो टोटल इंडिया यानी कि भारत है, भारत में टोटल 9 लौह और इस्पात के उद्योग हैं, जिसमें कि 2 लौह और इस्पात के उद्योग झारखंड से हैं। और 2 कौन से हैं फ्रेंड? तो पहला है टाटा एंड स्टील कंपनी और दूसरा जो है वो बोकारो स्टील कंपनी है, यानी बोकारो स्टील प्लांट है। तो हम लोग जानते हैं टाटा एंड स्टील कंपनी के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी और ये जो टाटा एंड स्टील कंपनी है ये पूर्वी सिंहभूम के स्वर्ण रेखा नदी और खरखई नदी के संगम पे स्थित है। फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वो किस सिटी से होके गुजरती है, तो वो जमशेदपुर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो जमशेदपुर होते हुए गुजरती है। और साथ ही फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि जो टाटा एंड स्टील कंपनी है इसका जो विचारधारा वो किस तरह से यहाँ पे क्यों और किस वजह से झारखंड में स्थापित हुई, इसके पीछे रीज़न क्या रहा, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा, इसके भी बारे में थोड़ा जानते हैं। टाटा एंड स्टील कंपनी जो है इसके बारे में सबसे पहले जमशेदी नौरवान जी ने इसे अपनी विचार प्रकट किया था कि यहाँ पे लौह एंड इस्पात का उद्योग बनना चाहिए। लेकिन जो जमशेदी नौरवान जी थे, नेशोरवान जी, उनका जो देहांत हो जाता है 1904 ईस्वी में। उन्होंने अपनी विचारधारा तो रख दिया था कि यहाँ पे स्टील कंपनी होना चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती। जमशेदी नेशोरवान जी का जो देहांत हो जाता है 1904 में, उसके बाद इसके विचारधाराओं पे जो अमल किए वो जमशेदी नेशोरवान जी टाटा थे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्तविक में जो टाटा स्टील प्लांट है उसके संस्थापक कौन है, तो वो जमशेदी नेशोरवान जी टाटा थे। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बन सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो 1911 ईस्वी में यहाँ पे लौह उत्पादन का कार्य शुरू हुआ था और फिर 1914 में यहाँ पे इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। उसके बाद 1920 ईस्वी में टिन प्लेट कंपनी इंडिया केबल कंपनी की स्थापना हुई थी यहीं पे, जहाँ से कि यहाँ पे जो टिन से रिलेटेड जो सामान बनाए जाते थे वो यहाँ से बनना प्रारंभ हो गया। उसके बाद 1922 में यहाँ पे एग्रीकल्चर इमिलेंस कंपनी की स्थापना हुई। 1926 में इंडियन ह्यूम पंप की स्थापना की गई, जिसके अंदर इसके अंदर जो पाइप की रिलेटेड जो सामान बनते हैं वो यहाँ पे बनना शुरू हो गया। और एग्रीकल्चर इमिलेंस के द्वारा यहाँ पे जो कुदाल होते हैं या बेचाल जो कोयला निकालने की जो हथियार होते हैं वो सब बनना यहाँ पे प्रारंभ हो गया। उसके बाद 1927 में यहाँ पे टाटा नंगर फाउंड्री कंपनी की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, इस जो स्थापना है इस सभी को आप लोग याद रखेंगे।
1911 में लौह उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। 20 में टीन कंपनी और केबल कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद 1922 में एग्रीकल्चर इमिनेंट्स कंपनी की स्थापना हुई। 1926 में इंडियन ह्यूमन पाइप की स्थापना हुई और 1927 में टाटा नगर फाउंड्री कंपनी की स्थापना हुई। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसी के अंतर्गत टाटा नगर फाउंड्री कंपनी के ही अंतर्गत रेलवे, मोटर कार की चेसिस जो होते हैं या मोटर कार, वो सब इसी के अंतर्गत बनते हैं। और जो फ्रेंड्स, और जो टेल्को है, इसकी स्थापना जो 1948 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका नाम जो टिस्को का नाम चेंज करके टाटा स्टील 2005 में रखा गया। ये देखिए फ्रेंड्स मैप में, ये जो इंडिया का उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड पड़ता है, जिसमें जमशेदपुर का लोकेशन पूर्वी सिंहभूम पे पड़ता है। मैप में आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो टिस्को कंपनी के रिलेटेड जो खनिज प्राप्ति होती है, उस जगहों का नाम हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये जो कोकिंग कोयला जो होती है, उसकी उत्पादन रानीगंज और झरिया में होती है। और जो रानीगंज है फ्रेंड्स, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जहाँ से कि कोकिंग कोयला उत्पादन किया जाता है, और ये टाटा स्टील कंपनी के द्वारा। उसके बाद मैग्नीज और क्रोमाइट का ये चाईबासा के खान से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट का ये सुंदरनगर से इसका खनन किया जाता है, यानी कि सुंदरनगर में इसकी उत्पादन की जाती है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। सुंदरनगर ये उड़ीसा में पड़ता है। और जो कच्चा लोहा है, ये गुआ, बामदा, नोआमुंडी, मयूरभंज से प्राप्त होते हैं। और जल और बालू ये खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी से प्राप्त होती है। और जो कोलकाता बंदरगाह है, यह टाटा स्टील प्लांट के सबसे निकटतम बंदरगाह है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोलकाता के बंदरगाह है वो किससे निकट है, या फिर जो टाटा स्टील प्लांट है इसके सबसे निकटतम बंदरगाह कौन से हैं, तो वो कोलकाता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जानते हैं बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना 9 जनवरी 1964 को हुई थी। और फ्रेंड्स, ये लौह उत्पादन यानी कि लौह और इस्पात के उत्पादन में ये दूसरा स्थान प्राप्त करता है। और इसके जो उत्पादन, ये मारफारी एरिया, मतलब बोकारो का ही एक क्षेत्र पड़ता है। मरफारी यानी माराफारी, इस तरह का बोकारो का ही एरिया है। वहीं से ये जो खनन की प्रक्रिया हुई थी वो शुरू हुई थी, उत्पादन की प्रक्रिया। उसके बाद ये जो सोवियत संघ रूस की सहायता से ये बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और इसमें 40 लाख टन जो भंडारित है झारखंड में, जिसमें कि 32 लाख टन उत्पादन किया जाता है। और ये भारत की पहली स्वदेशी स्टील संयंत्र है, यानी भारत की पहली, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली स्वदेशी जो स्टील संयंत्र है वो कौन सा है, तो वो बोकारो स्टील प्लांट है। हमने पहले भी कहा था कि ये तो झारखंड के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि जो सेंट्रल एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग क्लास में देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये दामोदर घाटी, तेनू घाट के समीप स्थित है, यानी कि दामोदर घाटी, तेनू घाट, गगरा के समीप ये स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो किसके समीप है, तो दामोदर घाटी, तेनू घाटी और गगरा के समीप स्थित है। और इससे भी रिलेटेड जहाँ पे खनिज की प्राप्ति होती है उस जगहों का भी नाम जान लेते हैं फ्रेंड्स। जो कोकिंग कोयला है यह झरिया से उत्पादन किया जाता है। और ये जो झरिया है फ्रेंड्स, इस झरिया कोकिंग प्लांट में ही
अंदर ही अंदर अपने आप आग लग चुका है, जिसमें कि बहुत सारे भाग मतलब आग लग चुके हैं और बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। हालांकि अब भी इसकी आग को बुझाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक असफल रहे हैं, लेकिन अब तक वहाँ पे जो बुझाने की कोशिश है वो जारी है। ये चीज़ को याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो कौन से ऐसे कोकिंग कोयला या कोयला के खदान है जिसमें अंदर ही अंदर आग लग चुके हैं, तो वो झरिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो लोह अयस्क है ये क्यूंझोर की खान में पाया जाता है। और जो चूना पत्थर है ये मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैप में कि ये बोकारो का एरिया है। फ्रेंड्स आप लोग मैप में याद देखेंगे तो आप लोग को याद रहेगा कि नहीं, इस जगह पे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र पे यहाँ पे है बोकारो, यहाँ पे है, तो आपको याद रहेगा एक अच्छे तरीके से। अब हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। एल्युमिनियम उद्योग जो है फ्रेंड्स उसका भंडार जो है वह 16% है देश का, और इसका जो स्थान है वो झारखंड के एक मुरी क्षेत्र पड़ता है जो कि रांची के क्षेत्र में है। रांची के क्षेत्र में मुरी नामक एक जगह है, वहीं पे स्थापित है एल्युमिनियम का उद्योग। वहाँ पे बॉक्साइट से एल्युमिनियम गलाने की प्रक्रिया होती है वही संयंत्र के कारण, यानी जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलते हैं तो उसे गलाकर एल्युमिनियम निकाला जाता है। और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ये जो भारत का सबसे पुराना यानी दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा भी ये संयंत्र है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी द्वारा 1938 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बॉक्साइट का जो भंडार है वो 100 लाख टन है, यानी कि झारखंड में इसका जो भंडार है वो 100 लाख टन है। और इसकी उत्पादन क्षमता वह 1.60 लाख टन है। और फ्रेंड इसका जो स्थान है कहाँ पे ये पाया जाता है, तो लोहरदगा के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में, गुमला के क्षेत्र में। और जो गुमला लोहरदगा के क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं एल्युमिनियम। और फिर ये जो अलमपुरम और अलवाय देख रहे हैं ये केरल के क्षेत्र है, इसमें भी बॉक्साइट जो है वो मतलब इसका जो पाउडर है वो बन के जाते हैं। और ये वेरुल भी है जो कि उड़ीसा का एक जगह है फ्रेंड्स, उड़ीसा नहीं कोलकाता का एक जगह है, वहाँ पे बेरुल, कोलकाता में बेरुल नामक एक जगह है, वहाँ पे भी एल्युमिनियम सप्लाई किया जाता है। और ये जो है फ्रेंड्स बिरला कंपनी समूह ने इसे खरीद लिया था, यानी कि खरीद ली थी। उसके बाद वर्तमान में इसका नाम जो है वह हिटलको रख दिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि बिरला कंपनी समूह द्वारा जो खरीदा गया था उसका वर्तमान में क्या नाम है, तो यह है हिटलको, इसका वर्तमान में नाम है। और फ्रेंड्स 15 से 17% उत्पादन जो झारखंड में इसका होता है, यानी मतलब जो इंडिया में जो टोटल इंडिया में जो एल्युमिनियम दिया जाता है उससे लगभग 15 से 17% उत्पादन केवल झारखंड ही करता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद।